साहस सरोकार। नमस्कार, वक्त तो चला है प्राइम डिबेट का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली, जहां आज तड़के ही यूपी के कौशाम्बी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने वाली इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की एसटीएफ तथा गुजरात एटीएस ने इस पे कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आए थे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने अयोध्या राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर एक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने पूछताछ में महत्वपूर्ण खुलासे किए थे। हरियाणा एसटीएफ को उसके पास से एक पेन ड्राइव भी मिली थी। तो वीडियो कॉल पर रची गई थी हमले की साजिश। तो आतंकी कनेक्शन जो है वो सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ा था आतंकी। वीडियो कॉल पर आतंकी को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने कई टास्क भी दिए थे। वीडियो कॉल पर आतंकी हमले की साजिश जो है वो प्लान की गई थी। पूरी तरीके से इसको वीडियो कॉल के माध्यम से रचा गया था। 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से आतंकी के जुड़े होने की खबर सामने आई। वीडियो कॉल पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकी को। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने कई टास्क भी दिए। वीडियो कॉल पर आतंकी को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने कई टास्क दिए। बता दें कि वीडियो कॉल पर आतंकी हमले की साजिश जो है वो दी गई थी। वहीं अब्दुल रहमान ने राम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाई थी। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान राम मंदिर के प्रशासनिक ब्लॉक पर हमला करने की साजिश रच रहा था। उसे सिर्फ अपने हैंडलर से आदेश का इंतजार था ताकि हमले को अंजाम दिया जा सके। कई शहरों में सपोर्टर और स्लीपर सेल्स एक्टिव। बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार। अब्दुल के फोन से कई व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला। विदेशी आईपी एड्रेस से जुड़े नंबर शामिल हैं। पुलिस इन नंबरों की जांच कर रही है। तो कई शहरों में सपोर्टर और स्लीपर सेल्स जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको कि कई दस्तावेज भी मिले हैं। बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए जो आतंकी है वो तैयार था। अब्दुल के फोन से कई व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है। साथ ही पेन ड्राइव और कई बड़े दस्तावेज भी आतंकी के पास से पाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि विदेशी आईपी एड्रेस से जुड़े जो नंबर है वो भी शामिल पाए गए हैं। पुलिस इन नंबरों की लगातार जांच कर रही है। फिलहाल वक्त रहते देश की सुरक्षा में तैनात एजेंसियों के अलर्ट रहने की बदौलत इतनी बड़ी आतंकी घटना को होने से रोका गया, क्योंकि देश में रहकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीमा पार से देश के खिलाफ होने वाली साजिश का हिस्सा होते हैं। बताना चाहेंगे कि अब देखना यह काफी अहम होगा कि इन आतंकियों के तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं। तो लगातार आपको बता दें कि पुलिस जो आतंकी के पास से नंबर पाए गए हैं, जिनका आईपी एड्रेस जो है वो विदेश से मिला है, उनकी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो एक बड़े हमले की तैयारी में आतंकी जो है वो पाया गया है। कौशाम्बी से आतंकी बब्बर खालसा को गिरफ्तार करने में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आतंकी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके पास से कई अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो बड़े हथियार वो ला रहा था वो ड्रोन के माध्यम से लेकर आ रहा था। वहीं पेन ड्राइव भी आतंकी के पास से मिली है। साथ ही साथ कई बड़े दावे जो हैं, कई बड़े दस्तावेज जो हैं वो पुलिस ने जुटाए हैं आतंकी के पास से।
और ये देखना काफी अहम होगा कि इन आतंकियों के तार जो है वो आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं और लगातार जो पुलिस प्रशासन है इस पर जानकारी जुटा रहा है। तो आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। कौशांबी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। कौशांबी से आतंकी बब्बर खालसा को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी पुलिस प्रशासन को मिली है। बताना चाहेंगे कि कई अहम तार जो है वो जुड़े हुए नजर आए हैं। साथ ही फोन नंबर की बात कर ले तो जो फोन नंबर पाया गया है उसके पास से उसका जो आईपी एड्रेस है वो विदेश का जुड़ा हुआ पाया गया है। साथ ही कई बड़े दस्तावेज जो है वो पाए गए हैं। वहीं कई अहम सुराग जो है वो आतंकी के पास से मिले हैं। वहीं पेन ड्राइव का भी जिक्र जो है वो पुलिस प्रशासन ने किया है। कई दस्तावेज जो है वो मिले। साथ ही पेन ड्राइव में भी कई जो अहम सुराग होने की बात जो है वो सामने आई। और आज इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए आज इस अहम चर्चा में। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शौर्या सिंह जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या कुछ कहना है आपका? लगातार देखा जा सकता है कि जो आतंकी हैं वो बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लगातार देखे गए हैं और एक बड़ी कामयाबी हालांकि पुलिस प्रशासन को मिली है, लेकिन आखिर ये आतंकी जो है वो सनातनियों पर क्यों इतना हमला कर रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी। प्रिया जी, जिस तरह से पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और आतंकवादी दुनिया में किसी भी धर्म विशेष को किसी भी चीज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं जी। बाकी वहां के शासन तंत्र पर निर्भर करता है कि कितनी तत्परता से उस पर कार्रवाई करते हैं। यही भारत है कि यहाँ पे बनारस से लेके फैजाबाद से लेके लखनऊ कोर्ट तक में बम फूटते थे और लोगों घर से निकलते थे तो शाम को सुरक्षित लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे इस बात की गारंटी नहीं रहती। नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार में ही हमने आतंकवाद को जम्मू कश्मीर की सीमाओं में घेर दिया और दूसरे और तीसरे कार्यकाल में हमारा लगातार प्रयास ये है कि आतंकवाद सीमा पार ही दम तोड़ दे। हमने दूसरे कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के तमाम ऐसे कार्रवाइयां की जिससे आतंकवादियों की कमर टूट जाए जी। जिस तरह का प्रशासन नरेंद्र मोदी जी का और योगी आदित्यनाथ जी का है उसमें आतंकवाद के लिए कहीं कोई जगह नहीं। और ये छुटपुट लोग इस तरह की कोशिश करते हैं जो हमारी एजेंसियों की उच्च गुणवत्ता और एक सधे हुए नेटवर्क के कारण कोई घटना अंजाम देने से पहले पकड़े जा रहे हैं जी। और इनके स्लीपर सेल सारे मॉड्यूल को निस्तानाबूद किया जा रहा है जी। सनातन पे हमले की साजिश कोई नई नहीं है। अक्षर धाम मंदिर से लेकर तमाम हमारे धार्मिक स्थानों पे इस तरह की कोशिशें पहले हो चुकी हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के कालखंड में सनातन जिस तरह से मजबूत होकर उभरा है इस तरह के लोगों के प्रयासों का या इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने वाली कोशिशों का कोई परिणाम अब आने वाला नहीं है। हमारी एजेंसियां समय से पहले ही ऐसे आतंकवादियों को धर दबोचने में अब सक्षम है और दबोच के दिखा रही है और ये अपने परिणाम तक भी पहुंच जाएंगे। जहां तक इस तरह की इन लोगों की हिमाकत का सवाल है तो धीरे धीरे जिस तरह से भारत सरकार विदेशों से भी आतंकवादियों को पकड़ करके लाने का काम भारत में कर रही है, उनको सजा दे दे के उस पर कार्य हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस तरह की हिम्मत बहुत ज्यादा दिन तक और कर पाएंगे। ये बदला हुआ भारत नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का भारत है जी। और वर्तमान में जो सनातन की ताकत है उस ताकत के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है। ऐसे किसी गतिविधि का कोई परिणाम अब निकलने वाला नहीं है। इनका जो सजा है उम्र है जो या तो जेल में बीतेगी या फिर ये ऊपर चले जाएंगे। जी जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। मोहित दीक्षित जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
मोहित, आपसे जानना चाहूंगी, आखिर क्या लगता है ये लगातार ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, कौन इन्हें पनाह दे रहा है? मोहित जी। निसंदेह आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व में। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आतंकवाद से जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी उनकी क्रियाकलाप होते हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर के जनजीवन प्रभावित होता है। तो हिंदुस्तान की सरकारों की प्रमुखता रहती है कि किस तरीके से आतंकवाद को न्यूट्रलाइज किया जाए, खत्म किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा हमारा जो आतंकवाद का पालक पोषक मानेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारा देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान ही है। वहां से ही अधिकांश ये जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हो या औजार हो या जो भी जिस भी तरीके की चीजें होती हैं जो हमारे देश के लिए हानिकारक है, वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से ही पाल पोष कर बढ़ती आती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पाकिस्तान में किसी निजी कार्यक्रम में चले जाते हैं प्रधानमंत्री के वहां के, जब हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ज्वाला पालित पोषित आईएसआई को जब बुला लेते हैं पठानकोट पर केवल और केवल जानकारी लेने के लिए, जिस तरीके से विश्व पटल में भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है वहां पर। तो उन नीतियों का, उन पाकिस्तान से इस तरीके की जो संवाद या इस तरीके के जो क्रियाकलाप होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों का ये लगता है उनको कि हमारी जो देश की सरकार है, जो पाकिस्तान को आंख में आंख डाल करके जिस तरीके से लड़ते रहे, हम उसे दिखाएंगे और इस तरीके की चीजें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी इस देश में। कहीं ना कहीं आतंकवाद हमको प्रभावित करता रहा है, चाहे आरडीएक्स लाना हो। हमने देखा एक बड़ा आरडीएक्स का जखीरे ने हमारे सेनानियों को, हमारे देश के जो सैनिकों को शहीद किया। उसके बाद हमारे सैनिकों ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया उसका। तो जब भी हमारे देश में आतंकवाद पैर पसारने का प्रयास करेगा, हमारे देश के रक्षा बल पर पूर्ण विश्वास है इस देश के जनता को, और वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब हिंदुस्तान की सरकार हो या प्रदेशों की सरकारें हो, अगर कहीं इस तरीके की गतिविधियां जैसी अभी प्रकाश में आ रही हैं, ये बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारे चाहे मंदिरों को लेकर के हो, हमारी सार्वजनिक स्थलों को लेकर के हो, हमारे हर वो स्थल, हर वो गतिविधि पर जो आतंकवादी गतिविधि हो रही है, उसको खत्म करने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने दावे किए थे, चाहे नोटबंदी इसी कारण लाई गई, नोटबंदी लाने में भी यही कहा गया कि आतंकवाद खत्म होगा। 370 लगने के बाद बताया गया कि आतंकवाद खत्म होगा, और उसके बाद भी लगातार अभी ये न केवल ये वाली घटना, अभी कहीं ना कहीं जो रेलों में जो घटनाएं होने लगी थी, सिलेंडर बीच में मिल रहा था, कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, उनके तार भी कहीं ना कहीं भारत में जो शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने के लिए थे। और आज वैश्विक पटल में देखेंगे तो चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नजदीक चला जाता दिख रहा है। तो चाइना की ताकत भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पाकर के हिंदुस्तान पे जो आंख तरेरने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकारों को देना चाहिए। और विश्व पटल में जहां भी वार्ता हो, जिस भी मंच पे वार्ता हो, वहां आतंकवाद में पाकिस्तान का नाम खुल के लेना चाहिए। दबे या घुमावे लफ्जों में ना लेकर के पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहिए हिंदुस्तान को विश्व के मंचों पर। यही एक तरीका होगा जो पाकिस्तान पोषित जो भी आतंकवाद है वो निस्तो नाबूद होगा, और इस देश की जनता, इस देश के सैनिकों का जो शौर्य है, वो यहाँ पर शांति स्थापना और विकास उन्मुख राजनीति, विकास उन्मुख जो तरीके होंगे उनको प्रशिक्षित करेगा। जी ठीक है मोहित जी। विवेक श्रीवास्तव जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी।
अभी राम मंदिर में देखा गया किस तरीके से एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई और इसी के चलते अब्दुल रहमान को गिरफ्तार हालांकि किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये जो इतनी माइनर डिटेल्स जो दी जाती हैं, मंदिर में किस तरीके से सुरक्षा हो रही है, किस तरीके की वहां पर गतिविधियां चल रही है, खुद जो आतंकी है उसने इस बात को कबूला है कि वो सारी जो डिटेलिंग्स थी वो आईएसआई को दे रहा था। आखिर जब सुरक्षा के इतने इंतजाम किए गए हैं उसके बावजूद इस तरह की गतिविधि आखिर कैसे? विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, करके इस तरह के आतंकवादी प्रेषित करने का काम करते हैं। मुझे आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज मिल पा रही है आपकी। इस तरह की सूचना प्रेषित करने का काम करते एजेंसियों की कामयाबी इसमें होती है कि इस दौरान उनको इंटरसेप्ट करके उनकी सूचनाओं को वहां तक जाने से रोक सकें, ऐसे सेल्स को डेवलप होने से पहले डिस्ट्रॉय कर सके, और वो हमारी एजेंसियां वर्तमान में बखूबी कर रही हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र तमाम बातें कर रहे थे जी। उन्होंने पहली शपथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाने से लेकर तमाम बातें बता डाली जी। यासीन मलिक का मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाते हुए फोटो लगता वो देखना भूल गए जी, जो वायुसैन्य कर्मियों के कत्ल का आरोपी है। वर्तमान में वो तिहाड़ जेल में है। इसके पूर्व में वो प्रधानमंत्री पीएमओ में मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाते हुए घूमता था। तो जिस तरह से हमारी सरकार में आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं। दुख तब होता है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता नोटबंदी को भी इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि साहब नोटबंदी के बावजूद भी आतंकवाद कम नहीं हुआ। आज घाटी में कहीं पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती हैं, नहीं 500 रुपए में पत्थरबाज इसको रोजगार बना लिए। जिस तरह के हमने एक्शन लिए, जिस तरह के उसके परिणाम मिल रहे हैं और जनता जनार्दन जिस तरह से उसको महसूस कर रही है, मुझे दुख होता है कि जनता की भावनाओं से कांग्रेस अभी भी अनभिज्ञ है और देश के साथ कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हो पाती। जहां तक आतंकवादियों का इस तरह की कार्रवाई में शामिल होने की बात है, पहले घटनाएं किस तरह से होती थी, किस पैमाने पे होती थी, आज घटना होने से पहले ही उनको धर दबोचा जा रहा है। चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे कौशाम्बी हो, कोई भी घटना होने से पहले उन सेल्स को वहीं पे धर दबोच के डिस्ट्रॉय करने का काम हमारी एजेंसियां कर रही हैं और हमारे लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। पूर्व की सरकारों में ये सुरक्षा का भाव नहीं था। लोग बाग घर से निकलते थे तो शाम को सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इस बात की गारंटी नहीं होती। तो ये है मोदी राज का फर्क, योगी राज का फर्क, कि आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाने के बाद अपनी जिंदगी के दिन गिनते हैं कि हम अंधे पे जाएंगे या हमारा क्या होगा। जी जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधि जो देखने को मिल रही है और जब सरकार से सवाल किया जाता है, सरकार का ये कहना है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि भाजपा सरकार में आतंकवादी गतिविधि सिर्फ देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गतिविधि को होने से पहले ही हमारी सरकार रोक देती है, लेकिन बात जब विपक्ष की करे तो विपक्ष ने तो इन पर काम ही नहीं किया। देखिए पूजा जी, कौन दावा कर रहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, टेररिज्म की कमर टूट जाएगी। भाई ये सारे जो झूठे नरे, कौन कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सीना लान खाएंगे, चाइना दुबक के बैठ जाएगा? कौन कह रहा था? आखिर चाइना अगर भारत की जमीन कब्जा कर रहा है वर्तमान परिदृश्य में भी, 21वीं सदी में भी, तो सवाल नहीं उठेगा क्या विपक्ष? चाइना बदल रहा है
जी। डेमोग्राफी चाइना बदल रहा है, उस पर अनशन पे रहे। लेकिन सरकार के न प्रधानमंत्री जी का एक जबान खुली, न गृह मंत्री जी की। बाकी जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में बड़े पैमाने थी, जम्मू विजन हुआ, आज तो जम्मू विजन इस समय तो जब से ये सरकार आई करीब करीब 19 बड़ी घटनाएं मोदी की आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में हुई, जिसमें जम्मू रीजन में कई घटनाएं हुई, 4 बड़ी घटनाएं हुई। तो सवाल ये है कि ये घटा की बढ़ा, ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा। क्या 370 हटाना और उसके बाद मोदी जी ने सैनिकों की फिर भी शहादत होना, ये आतंकवादी घटना अगर इसको कहते हैं तो भाई ठीक है, हम तो नहीं मानते। आतंकवाद तो अब तक जड़ से खत्म करने की बात करने वाले टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सर्विलांस का इक्विपमेंट्स बढ़ गए हैं, सर्विलांस की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अगर आप ईमानदारी से उस पर काम करें तो आप रोक सकते हैं, लेकिन आपको नेताओं को प्रयास ले आना किस लिए? आतंकवादियों को इंटरसेप्ट करने रहा है कि विपक्ष में जो नेता बैठे हैं वो क्या रणनीति बना रहे हो जानने के लिए, कौन सी रणनीति बना रहे हो जानने के लिए, कौन सी सरकार तोड़ना है, कौन से विपक्ष का नेता कौन सी बात कर रहा है, ये सुनने के लिए। जी आने वाली कॉल आतंकवादी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए भाई सबसे पहले तो सरकारों के पास ही हैंड होता है ना, उसके बाद भी हैंड होता है ना, उसके बाद भी तो आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई होती, खत्म हो गई होती। देखिए किस तरह से नक्सलाइट से नक्सल घटनाएं भी में बड़ी वृद्धि हुई। भाई कई बार कहते रहे खत्म कर दिया, लेकिन आप देखिए पठानकोट में जब जी इजाजत दे रही काम ये हुआ, उनके मनोबल और बढ़ गए, बल्कि उससे उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाने में मदद कर ली। में ये किस तरह से आईडीएस हिंदुस्तान में आया और हमारे कितने जवान शहीद हो गए, उसमें भी तमाम आज तक उसकी जांच रिपोर्ट भी नहीं आई कि हुआ क्या, एक्चुअल में कौन लोग दोषी थे, क्या हुआ। तो सवाल ये है कि सरकार की नीयत आतंकवाद को खत्म करने की है या आतंकवाद का नाम लेकर के राजनीति करने की और कुर्सी बचाए रखने की। जी जी ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आऊंगे आपके पास। आपके जो सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से वो पूछेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के पास हम जाना चाहेंगे। मोहित दीक्षित जी, देखिए लगातार सवाल वही है कि जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए जाते हैं तब अभी भी वही सवाल कि जो पिछली सरकार थी उसमें भी ऐसा नहीं है कि आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। लगातार देखा गया कि बड़ी आतंकी घटनाएं जो है वो देखने को मिली, लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी आतंकी घटनाएं थी। लेकिन अब जब आप सवाल रख रहे हैं भाजपा से कि आपकी सरकार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार का सीधा जवाब यही है कि हमारी गतिविधि तो होने से पहले ही हम उसको रोक लगा देते हैं, हम जो आतंकी है उनकी गिरफ्तारी कर लेते हैं, उनके जो मंसूबे उनको नाकाम कर देते हैं। देखिए लगातार शहादतें हो रही हैं, आज भी सीमाओं पर हमारे सैनिकों की जी लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता जा रहा है, हर गतिविधि होती है। रोज आज आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही देश में जानकारी मिलती है आज, लेकिन बात घूम फिर कर वही हो रही है। आतंकवाद एक बहुत गंभीर मसला है, बिल्कुल। उसको अगर इतनी सतही तरीके से हम डिस्क्राइब करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भले ही कांग्रेस की पूर्व शासन पे आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। अरे कांग्रेस के आप प्रश्न चिन्ह उठाते देश की सैनिकों को क्यों, उनकी शहादतों को क्यों कमतर आंकने लगते हैं, उनके प्रयासों को क्यों कमतर आंकने लगते हैं। हमारे देश ने ही पाकिस्तान से 2-2, 3-3 बार युद्ध जीते हैं। हमारे देश ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया 1971 में। हमारे देश ने ही, इस देश के शौर्य ने ही आज ये किया है। लेकिन जब आपके जो कार्रवाइयां होती हैं, जब आप पाकिस्तान से बिना संवाद करे उनके घर प्रायोजित कार्यक्रमों में, उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में बिना बुलाए चले जाएंगे, अब आईएसआई जो सबसे बड़ा आतंकी पालक पोषक है पाकिस्तान का, उसको अपनी धरती पर बुला करके जांच करने को दे देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा मोराल डाउन होगा। हमारी जो लड़ने की जो जिज्ञासा है, जो लड़ने की जो इच्छा शक्ति है, वो दिखती है कि आप कितना आतंकवाद के खिलाफ
पाकिस्तान के खिलाफ कितना है। जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपको पाकिस्तान का नाम लेने में गुरेज हो जाता है, दाएं बाएं करके किस तरीके से निकल जाते हैं, तो इन बातों से आप उस शौर्य को कहीं ना कहीं कमतर कर देते हैं। हमारे देश का सैनिक डट के खड़ा हुआ है बॉर्डर पे, आतंकवादियों से लड़ने के लिए सक्षम है। हमारा सीमा बल हो चाहे यहाँ हमारे अंदर के जो भी तंत्र हो, वो अपनी वो कामयाबी होती है कि वो आज भी आतंकवाद गतिविधियों को रोक करके ढूंढ करके निकालता है। उस पे आप स्कोर करने के सोचेंगे, उसको आप मुद्दा बनाने की सोचेंगे, उसको राजनीतिक रूप से लेंगे, तो देखिए आतंकवाद कोई राजनीतिक टूल नहीं है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है इसमें मेरा और तेरा करे बैठ करके। आज देश की रक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे करके कमर तोड़नी पड़ेगी, खत्म करना पड़ेगा जड़ से। इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं छुप सकते, आप नहीं भाग सकते अपनी जिम्मेदारियों से लेकर के। आज जो वैश्विक स्तर हो गया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चाइना का पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है। चाइना लगातार हमारी जो जमीनें उनको घेरती जा रही है। आज आप उसको कहीं ना कहीं वो रास्ता दे देते अपने बयानों से कि लगता है कि विश्व में मैसेज जाता है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा विश्व में मैसेज जाता है कि क्लीन चिट का रूप में वो देखा जाता है। तो हमारे सैनिकों की जो शक्ति है, जो उनकी ऊर्जा है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, प्रयासों को आपको ऐसा करना है कि वो मजबूती से आपसे उनके खिलाफ लड़ते दिखे, उनको लगे कि हमारी सरकार हमको ताकत दे रही है, उसकी इच्छा शक्ति है कि वर्तमान के जो हमारे पड़ोसी जो इस टाइप के पालन पोषण करते हैं उसमें। अरे वो का पीछे रखा है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है सुरक्षा के, लेकिन जो ये आतंकी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जब उनसे पूछताछ हो रही है, खुद ये आतंकी कबूल कर रहे हैं कि जो उनको हैंड ग्रेनेड जैसे बड़े बड़े हथियार जो मिल रहे हैं वो पाकिस्तान के रास्ते से ड्रोन के जरिए यहां तक पहुंच रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी जो चूक है सुरक्षा में, वो कैसे हो रही है? विवेक श्रीवास्तव जी, जरा सा प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए। जी विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तरफ जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था के इतने इंतजाम रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आतंकी गतिविधि होती है, आतंकी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, वो खुद कबूल रहे हैं कि जो उनके पास बड़े बड़े हथियार है, हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार हैं, वो पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से यहां पर आ रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक जो है वो सरकार की तरफ से आखिर कैसे हो रही है? देखिए, पंजाब बॉर्डर पे ड्रोन के माध्यम से हाँ, अवैध हथियार और ड्रग तस्करी के तमाम किस्से सरकार के संज्ञान में आते हैं। उन ड्रोनों को मार भी गिराया जा रहा है बीएसएफ के द्वारा। हर सीमा पे इस तरह की मोर्चेबंदी की जा रही है कि ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो। अब उसमें से कहीं से किसी रास्ते अगर इस तरह की घटना घट रही है तो उनको भी समय रहते एजेंसियां धर दबोच रही। तो ये कहना कि सरकार के स्तर पे कहीं कोई फेलोरेंस, ये ठीक नहीं है। एजेंसियां अपना काम मुकम्मल तरीके से कर रही हैं और घटना को अंजाम देने से पहले ही धर दबोच रही है। विपक्ष चाहे जितना स्यापा कर ले प्रिया जी, विपक्ष ने अपने समय में जिन चीजों को नजरअंदाज किया और आज हम उन एजेंसियों के माध्यम से जितना हमने फ्री हैंड दे रखा है, सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आज हमारी सेना पाकिस्तान में घुस के मार रही है। ये स्थितियां कभी इसके पहले विपक्ष के समय सोची नहीं जा सकती थी। बगल का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बताता था, सैनिकों के सर वो लोग काट ले जाते थे और हम मूक दर्शक बने देखते रहते। आज स्थितियां उससे बहुत मजबूत हो चुकी है। भारत अपने दुश्मनों को उनके सीमा में घुस के मार रहा है। जो ये छोटे मोटे या इस तरह के स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे कोशिश कर रहे हैं, इनको भी किसी घटना से पहले ही धर दबोचा जा रहा है। और
मैं फिर कह रहा हूं, जनता जनार्दन में सुरक्षा का भाव मुकम्मल होता जा रहा है और हम मोदी जी की, योगी जी की सरकार में किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही आतंकवादी को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है और करके दिखा रहे। जी जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। धर्मेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ जवाब है आपका इसका, क्योंकि लगातार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं और आतंकी जो गतिविधि है ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, देश में एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार ये जो आतंकी गतिविधि देखने को मिल रही है, चाहे वो राम मंदिर में सुरक्षा की बात कर ली जाए, लगातार जो डिटेलिंग्स हैं किस तरीके की सुरक्षा है, वो सारा जो डिटेल है वो बाहर देशों में पहुंच रहा है। मैं कह रहा था, मोदी जी के आने के पहले भी तमाम सांप्रदायिक, तमाम ऐसे संगठन थे जो विभिन्न राज्यों में अस्थिरता पैदा करते थे, लेकिन जो भी सरकारें रही, भारत के संविधान के हिसाब से सुरक्षा बलों को छूट दे करके उन्होंने उससे संवैधानिक तरीके से उसको समाप्त करने का, निपटने का उससे काम किया। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार में जो लगातार झूठे वादा इन्होंने किया कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी नोटबंदी से, कि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और उसके बाद जो इंटर स्टेट बॉर्डर का था, जिसे आप देखिए जम्मू कश्मीर ही नहीं, मणिपुर को लेकर देख लीजिए, मणिपुर में चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे से बने हथियार आए, वहां बरामद हुए, सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या बरामद किया। सवाल ये उठता है कि अगर आप सख्त हैं, बॉर्डर पर आपकी सिक्योरिटी मजबूत है, तो ये हथियार आए कैसे? क्या है केंद्र सरकार की नीयत पर, केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर, देश की जो सरकार उस पर सवाल उठता है कि नहीं उठता है? कश्मीर तो जल ही रहा, नक्सल बेल्ट था ही, इसको ठीक करने के बजाय एक पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर, जो पहले इस तरह की चीजों में कभी बहुत नाम नहीं आता था, लगातार कई साल तक अपने एक दूसरे और ये उस पर भी क्या सोच होगी कि मुख्यमंत्री को लगातार केंद्र सरकार प्रोटेक्ट करती रहे कि आप बने रहिए। आखिर देखिए, उनको होने के बाद जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे सुरक्षा बलों ने वहां कंट्रोल करना शुरू किया है, चीजें सामान्य हो रही हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी शासित मणिपुर की सरकार, जिसके मुखिया बीरेन सिंह जी थे, वो कहीं न कहीं वहां की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। जी जी ठीक है, जी ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, जी ठीक है। की सरकार पर उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ जी ठीक है। मोहित दीक्षित जी, आपके पास आना चाहूंगी। मोहित जी, क्या लगता है आपको, ये जो लगातार आतंकी है, ये जो सनातन धर्म पर ही देखा जाता है कि उसको टारगेट किया जाता है लगातार, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, आपने देखा कि राम मंदिर में भी किस तरीके से आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रची गई, महाकुंभ में भी ऐसे ही देखा गया कि एक बड़ी साजिश जो है आतंकियों की तरफ से रची गई। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी आतंकवादी घटना हो अगर होती है तो उससे पूरी मानवता शर्मसार होती है। बिल्कुल। उससे पूरे देश के उसमें पीड़ित होने वाला नहीं तय कर पाएंगे किस धर्म का है, किस जाति का है। तो हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि इस तरीके के आतंकी मंसूबों को किस तरीके से खत्म किया जाए। हम अगर इसमें कांग्रेस भाजपा ये करने लग जाएंगे और ये नहीं आकेंगे कि किस तरीके से हमने देखा किस तरीके से किन मंत्री किस तरीके की कहां पर जाकर के, जहां पर बिल्कुल प्रतिबंधित है वहां लोग जाकर के कहना भी मतलब इस मंचों पे अच्छा नहीं लगता है। ये मीडिया में आया, रिपोर्टिंग हुई है कि वहां पर बेफिक्र होकर के लोग घूम रहे हैं। किस तरीके से हमारे जो इनपुट्स हैं वो किस तरीके से बाहर जा रहे हैं, कितनी आसानी से, और किन किन लोगों के नाम आ रहे हैं, किन किन संस्थाओं से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो खुफिया तंत्र है उसको मजबूती देनी पड़ेगी, ताकि इस तरीके के जो देश के अंदर स्लीपर सेल जो बन गए, देश के अंदर जो हमारे गद्दार बैठे हैं, वो जो बाहर बातें पहुंचा रहे हैं, जो गद्दार बाहर ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, केवल और केवल
एक उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सत्ता सरकारें देखिए आती जाती रहती है। सबसे बड़ा देश है, देश को सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। देश किस तरीके से स्वस्थ वायु और स्वस्थ हवा में अपने देशवासी जीवित रहे, किस तरीके से इन जो गलत इरादे लेकर के जो देश में सद्भावना, देश में एकता अखंडता बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, इनको किस तरीके से इनके प्रयासों को रोका जाना चाहिए। तो हमारे देश की सरकारें चाहे जिसकी हो, चाहे प्रदेशों में जिसकी हो, हमारा उद्देश्य देश की सुरक्षा, एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए। देखिए आतंकवादी तो जान ही रहे हैं कि आज हमारे देश में माहौल खराब चल रहा है, देश में सद्भावना कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। तो उसका उपयोग करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं उपयोग करने के लिए आप जिस तरीके से सनातन में प्रहार की बात करी, तो ये आतंकवादी देख रहा है कि हमारे देश में किस तरीके से ताना बाना बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है लगातार कुछ लोगों द्वारा। तो उसका फायदा उठाने के लिए, हमारे देश के लोगों में आपस में वैमनस्यता बढ़ाने के लिए इस तरीके से ऐसी चीजें टारगेट की जा रही हैं जो किसी आस्था से जुड़ी हुई हैं। तो आस्था की राजनीति करने वाले लोगों को ये सूट कर सकता है, लेकिन देश से बड़ी राजनीति नहीं होती है। राजनीति में जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, उनको इस तरीके के जो गलत मंसूबे लेकर के हमारे उपयोग, हमारी जो भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और मैं अपने जो तंत्र है हमारा, जो सैन्य बल है हमारा, सैन्य बल का जो तंत्र है, उस पर पूरी तरीके से जुड़ाव रखता हूँ, पूरी तरीके से उनकी काबिलियत को मानता हूँ। इस तरीके के जो मंसूबे लेकर के चाहे देश में बैठे हो, चाहे विदेश से पाल पोस के भेजे जा रहे हो, इनको मुंह तोड़ जवाब हमारी जनता, हमारी सेना देगी। इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हाथों में है, हमारे देश की सेना हमारी सुरक्षित करने के लिए सबल है। हमारे देश की सुरक्षा आज से नहीं, आजादी के बाद से लगातार सेना कर रही है। तभी दूसरे देश, जो पड़ोसी देश हैं, वो मुंह की खाते आए हैं। और जब ये प्रयास करेंगे देश की एकता अखंडता को, वैमनस्यता का फैलाने की जो प्रयास करेंगे, एकता अखंडता तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये कतई मंसूबों में नहीं कामयाब होंगे। ये सफलता ही बताती है कि आज इस तरीके की घटनाओं के कोई भी इनपुट मिलते हैं तो तुरंत हमारी सेना, सैन्य बल सक्रिय होकर के हमारे देश की रक्षा कर लेती है। तो इसमें मैं इसको कांग्रेस और भाजपा से ऊपर देखता हूं, क्योंकि ये देश की बात है, देश की एकता अखंडता की बात है। तो ऐसे मुद्दे ना बनाने दिया जाए, या उनको जो गलत लोग हैं दूसरे देशों से आ रहे हैं, वो उन मंसूबों को फायदा उठा सके। तो हमारे भाईचारे को, एकता अखंडता को हमको बनाए रखना है। ये हमारा जिम्मेदारी है, हर नागरिक की, हर भारतीय की जिम्मेदारी है। और सेना अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। सेना अपना काम करेगी, आतंकवादियों को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगी, उनको बिल्कुल निस्तनाबूद करेगी। हमारा भी एक धर्म बनता है कि हम अपने सौहार्द से, प्रेम से, एकता के साथ, आपसी भाईचारे के साथ एक साथ रहें। जी ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जो ये आतंकी हैं, उनके जब मोबाइल फोन की डिटेल्स देखी जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर मिल रहे हैं, बात की जाए उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो आतंकी हैं, उनका टारगेट सिर्फ सनातन ही आखिर क्यों है? देखिए प्रिया जी, सनातन जिस तरह से मजबूत होकर के सबके सामने उभरा है, वो ऐसी शक्तियों की आंखों में खटक रहा है जो सनातन को पतलित देखना चाहते थे, जो सनातन को कुठाराघात करना चाहते थे, सनातन प्रतीकों को, सनातन स्थानों को जो पैरों तले रौंदना चाहते थे। आज सनातन की पुनर्स्थापना का युग है। सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना लगातार जारी है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मणिपुर की घटना का जिक्र कर रहे थे। उनका हमको लगता है ऐतिहासिक ज्ञान थोड़ा कमजोर है। मणिपुर की समस्या जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चली आ रही है, क्योंकि उसका बॉर्डर म्यांमार से लगता है, ओपन बॉर्डर है। तो वहां की जरा सा समस्याओं को समझ करके बात करते तो बेहतर होता है। ये हमारे कांग्रेस मित्र का है, सामाजिक ताना बाने दिखाई दे रहे हैं। जरा सा पूर्ववर्ती काल में कांग्रेस सरकारों में किन किन प्रदेशों में कितने दंगे हुए, अगर उठा के आंकड़े दे लेते तो मोहित की बात ना कर पाते। सामाजिक ताना बाना तक कितना बिखरा हुआ था। आज हमारी सरकारों में दंगे नहीं हो रहे हैं, सनातन संस्कृति पे कुठाराघात नहीं हो रहे हैं, और सनातन पुनर्स्थ हो रहा है। देख करके लोगों की छाती फट रही है, वो फटना स्वाभाविक भी है।
एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से कर रही है। ऐसी शक्तियों को उनके घर में दर्द दबोचा जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और ये काम लगातार हो रहा है। चाहे वो विदेशी फंडिंग का विषय हो, स्लीपर सेल का विषय हो, सब तरफ एजेंसियां मजबूती से कार्रवाई कर रही है। और आतंकवादियों की जगह या तो जेल में है या फिर बदतरहुरों के पास है, बीच में कोई और स्टॉपेज नहीं है। तमाम आतंकवादी जो पूर्ववर्ती सरकारों में पीएमओ में घूमते थे हाथ मिलाते हुए, आज वो तिहाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं और अपने दिन गिन रहे हैं कि कब उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। ये सिचुएशन है। तो ऐसे में इन शक्तियों का बौखलाना, घबराना और उसका बौखलाहट में कुछ इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उनको भी समय रहते हमारी एजेंसियां डिस्ट्रॉय कर रही हैं और उसके जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही हैं। भारत सहित हम पूरे विश्व को आतंकवाद मुक्त देखना चाहते हैं और हमने वैश्विक मंचों से आतंकवाद के विरुद्ध इतनी मजबूती से अपनी बात रखी है। आज उस पक्ष को पूरी दुनिया समझ रही है। अमेरिका जैसा भी देश हमारे उस वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे पर सहमत है और बहुत मोर्चों पे हमारे साथ खड़ा होता है। तमाम मजबूत देश जो दुनिया की दशा तय करते हैं और वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे भारत के सहयोगी है। जी जी। और ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का नतीजा है। जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। मोहित जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहित जी अपनी बात रखिए। देखिए, फिर वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सनातन पे बात करते हैं और आतंकवाद पे किस तरीके से इनकी नीतियों, चाहे पठानकोट हो, चाहे लाहौर जाकर के हो, चाहे विदेशी मंचों पर जो हमारे यूनाइटेड नेशन में हो, पाकिस्तान का नाम लेने की जब हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, तो समझौते जब कर रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं, तो ये मंशा दिखाती है कि आप कितनी मजबूती से पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और रही सनातन की बात, सनातन किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं। आज देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, तो आज जो बेरोजगार सनातन का युवा घूम रहा है वो बता रहा है कि आप किस तरीके से सनातन का परचम लहरा रहे हैं। जब सनातन की महिला बाजार जाकर के सामान खरीदने जाती है तो महंगाई बताती है कि वो कितना पीड़ा में अपनी रसोई चला रही है, तब आप बताया जाता है कि आप सनातन का परचम कितनी तेजी से लहरा रहे हैं। रसोई गैस जब उसको 1100-1200 में मिल रही होती है, तब वो भी सनातन की महिला आप बता पा रही होती है कि आपके द्वारा सनातन कितनी परचम के साथ लहराया जा रहा है। तो महाशय, जब किसान आपकी यूरिया के लिए लड़ता है वो सनातन का ही होता है। तो आप अपने को सनातन बनाने वाला मत बताइए। इस धर्म की आस्था की आड़ में छिपने में नाकामी छिपाने की कोशिश मत करिए। ये आस्थावान देश है, यहाँ सनातन हो चाहे जो भी धर्म हो, सारे धर्म के लोग अपनी आस्था को मानते हुए यहाँ पर रहते हैं और अपनी आस्था को प्रमुखता देते हैं जी। तो सनातन को आप कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं केवल अपने को प्रभावशाली बताने के लिए। आपके आने से सनातन मजबूत हुआ है? अरे सनातन सदियों से मजबूत रहा है। कम से कम अपने जो गलत वाक्य हैं अपने को बड़ा दिखाने के लिए आप सनातन को छोटा मत दिखाने का प्रयास मत करिए। आपके जो काम है, आपके जो महंगाई पे कंट्रोल है, बेरोजगारी पे कंट्रोल है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से किसानों को आज भी एमएसपी नहीं दी जा रही है, उन पे काम करिए। अगर उन लोगों को आप मजबूती प्रदान करेंगे तब वो सनातनी लोग मजबूत होंगे। जो आपके धर्म है, धर्म में राजनीति ढूंढने की कोशिश मत करिए। जो राजनीति में धर्म है उसका काम आप करिए। आप जब राजनीति में धर्म का काम नहीं कर पाते हैं तो धर्म में राजनीति ढूंढने लगते हैं। अरे आपसे बड़ा विराट सनातन रहा है, आपके आने से पहले भी सनातन विराट था, आपके जाने के बाद भी सनातन विराट रहेगा। आपको सनातन का सर्टिफिकेट और सनातन को आंकने का जो आपने पैमाना बना रखा है उसको बदलिए जरा। अपने को सनातन का पुरोधा मत बनाइए। सनातन पुरोधा था, सनातन पुरोधा रहेगा। ठीक है मोदी दीक्षित जी। जो समझौते करते घूमते हैं हर स्टेजों पे, उनमें मोदी जी से कहिए कि ताकत के साथ लड़े। ये देश आपके साथ है, देश का सैन्य बल आपके साथ है, देश के लोग आपके साथ है। अगर आप ताकत से इस आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। जी ठीक है मोहित दीक्षित जी। धर्मेंद्र सिंह जी से मेरा आखिरी सवाल यही है। धर्मेंद्र सिंह जी,
जिस तरीके से मोदी सरकार ये दावा करती है कि वो आतंकवाद को जड़ से इस देश से खत्म कर देगी, समाजवादी पार्टी से कैसे देखती है? क्या जिस तरीके से ये जो दावे वादे किए हैं मोदी सरकार ने, उसमें कितना सफल होती नजर आई है? देखिए पूजा जी, पहली बात तो इनके दावे में कोई सच्चाई नहीं है और ये केवल परगलाने का काम करते हैं, इनकी नीयत में खोट है। भाई सनातन की बात कर रहे थे, सनातन को भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने में सनातन को ही खतरा सबसे ज्यादा नजर आता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद का कोई धर्म कोई जात नहीं होती। दुनिया के जिस देश में आतंकवादी है वहां की चीजों को नुकसान कर रहे हैं, वहां के लोगों को मार रहे हैं, वहां के धार्मिक स्थलों को नुकसान कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान के धार्मिक स्थलों को नुकसान कर रहे हैं। अब ये कहना कि सनातन को, अरे भाई सनातन में एक वो नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूनानो मिस्रा रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं मिटाए, और सारे जहां कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो भाई ये तो हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, सनातन सनातन है। भारतीय जनता पार्टी सनातन का डर दिखा के केवल कुर्सी बचाए रखना चाहती है। जहां तक तो अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद क्राइम और सांप्रदायिक दंगे सब बंद हो गए। इनको मालूम नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ लें, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर 1, दलित अपराध में नंबर 1, हत्या लूट डकैती जैसे अपराधों में नंबर 1, सांप्रदायिक घटनाओं में भाई नू की घटना हो दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर दिल्ली दंगा हो, बहराइच दंगा हो, किसकी सरकारों में हुआ। और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से मैं आप बताऊं, 2016 में राज्य में जो लोग रिपोर्ट करते हैं 8016 दंगे रिपोर्ट किए गए। 17 में आंकड़ा 8,900 हो गया, 2018 में 8,908, 19 में 5,714 और 2020 में 6,126। ये एनसीआरबी कहता है हम अपने पास से नहीं लाते हैं, और उसके बाद इनको स्वीकार नहीं करना, झूठ के सहारे राजनीति करनी है। तो फिर झूठ तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा ना। 24 में जनता के सामने झूठ की पोल खुल गई और आगे हर चुनाव में जनता इनके झूठ से आज ही जा चुकी है, क्योंकि सवालों का जवाब ये देते नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आय दोगुनी जैसे वादे जो करके आए थे उस पे खरे नहीं उतरे, अलबत्ता उससे बात भी करना इन्होंने बंद कर दिया। ये जब ताकत में और सत्ता में आते हैं तो सनातन हिंदू धर्म आम आदमी को खतरे में डर दिखा करके डर की खेती करना चाहते हैं, और ये अब जनता के बीच में इनकी पोल खुल गई है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, विवेक श्रीवास्तव जी से जवाब लेना चाहेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कुछ जवाब देंगे आप इसका? देखिए प्रिया जी, जो ये कह रहे हैं कि सनातन इनके पहले भी था, इनके बाद भी रहेगा, बिल्कुल था, बिल्कुल है, बिल्कुल रहेगा। लेकिन जिन स्थितियों में आपने सनातन के प्रतीकों को पहुंचा रखा था और जिस तरह उसके पुनरुद्धार में आप रोड़े अटकाते थे, कार सेवकों पर गोली चलवाने से लेकर के ऐसी तमाम घटनाएं पूर्ववर्ती सरकारों में हुई हैं जो सनातनियों के हृदय पर कुठाराघात जैसी है। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, हर आतंकवादी का संबंध इस्लाम से क्यों होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको पूर्ववर्ती सरकारें अपने तरीके से ढकना चाहती थी। हमारे गौरवशाली इतिहास से हमें वंचित किया गया। आज हमारा इतिहास पुनर्लिखित हो रहा है, हम अपने इतिहास से परिचित हो रहे हैं। सनातनियों को भी अपने पूर्वजों की तरफ गर्व करने के अवसर प्रदान हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों की छाती पे सांप लौटना स्वाभाविक है। लायक थे कि आप अवसर दे रहे हैं क्या भाई? इतिहास धन्य हो। अरे इतिहास होता है, आपके लिख देने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। अरे हमारे पूर्वजों ने ऐसा कर्म किया, ऐसा कृत्य किया है कि उस पर गर्व किया जा सकता है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े सरकार ने किया तो आपको गर्व करना पड़ेगा। ये कहना कि जो है पुनर्लेखन किया जा रहा है, क्या उनका कैरेक्टर बदलने जा रहे हैं? क्या ये नाटक में इतिहास है? ये पिक्चर नहीं पूजा जी, ये पिक्चर नहीं, उसका कैरेक्टर बदल के उसमें थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा एंगल डाल करके आप बनाएंगे। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अपनी बात पूरी।
प्रिया जी, भाई इनके पूर्वज गौरव वाले थे ही नहीं, माफी वाले थे। जो माफी जो मांगने वालों पे राम आप भक्तों गर्व पे कहाँ गोली करेंगे? ये चलवाते हो, जो राम राम की अंग्रेजों से काल्पनिक पेंशन पात्र लेने वाले बताते लोग हो, हैं, आज वो सनातन के पक्ष में अंग्रेजों बोल की रहे पेंशन हैं। लेने यही वाले, जो कभी अंग्रेजों से भगवा माफी मांगने आतंकवाद, वाले, हिंदू आतंकवाद की बात मुखबिरी करते करने थे, वाले ऐसे किस पूर्वज मुंह है तो से गर्व कहाँ से सनातन की करेंगे? बात करते हैं? अब गर्व ठीक करना है, है मोहित तो दीक्षित सत्ता जी। में आने के बाद चालू कर दें। ठीक है, ये इसी तरह जब निरुत्तर होते किसी तरह बोलने नहीं देते, उत्तर सुनने से लोग भागने लगते हैं। ये इनका यही है। भाई गर्व करने का, कहते 34 हिंदुस्तान का में हम इतिहास बेनकाब हो गए, गर्व करने वाले लोगों से भरा पड़ा उसके है। तुरंत बाद उपचुनाव अरे में तभी तो जनता आपको को अपनी अम्बेडकर और गलती समझ तभी तो में आए, आपको उन्होंने सुभाष नीति चंद्र की बोस और हैसियत बता तभी तो दिया। आपको राम मनोहर वो लोहिया पौड़ा गुरुद्वारा ढूंढने याद पड़ते, कर ले। क्योंकि आपके पास ऐसे इतिहासकार, ऐसा इतिहास में कोई गर्व करने वाला व्यक्तित्व नहीं है। कांग्रेसियों को ये समस्या तभी तो है कि आपको जब दूसरे दलों में जवाब ढूंढने मिलने पड़ते लगता हैं। है, ये राहुल गांधी एक तरह गाल भाई बजाने आपके यहाँ लगते तो हैं, उत्तर मुखबिरी सुनने से करने वाले भागते हैं। अंग्रेजों ठीक है, की, आपसे मोहित अंग्रेजों दीक्षित से उत्तर सुनने की पेंशन लेने हैसियत वाली, नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ। उत्तर सुनने की इनकी हैसियत नहीं है प्रिया जी। ठीक है, विवेक या अरे श्रीवास्तव जी। हैसियत बताने का काम आपको आप नहीं करते, हैसियत जनता बताती है। ठीक है, और जनता विवेक श्रीवास्तव आपकी जी, हैसियत मोहित बता देगी। दीक्षित जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आतंकवाद का मुद्दा जो है, देख सकते हैं किस तरीके से देश में गर्माता जा रहा है, और आज इसी पर प्राइम डिबेट में खास चर्चा हुई, जिसमें सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया कि जो वादे सरकार ने किए थे वो आज पूरे हो रहे हैं, किस तरीके से जो आतंकी साजिश रची जाती है उनके मंसूबों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पानी फेरती हुई नजर आई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। झूठ नहीं